हम इस वीडियो में एंटोनिम्स लेकर के आया हूँ जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अलाइज। अलाइज देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं अंडरलाइन करना मिस प्रिंट है, इसमें देखिए अंडरलाइन जो अब मैं कर दे रहा हूँ ये अलाइज। इसी का आपको जो है ना अपोजिट बताना कि इसका अपोजिट कौन सा होगा। देखिए अलाइज का मतलब होता है मित्र राष्ट्र, मतलब दोस्ताना जो कंट्री होता है जिससे एक मत होता है। तो दोस्त को उल्टा का होगा दुश्मन होगा, दुश्मन वाला कंट्री। इसलिए इसका आंसर जो है डी नंबर हमारा सही होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर हो गया। लेकिन चलिए अब रिमेनिंग जो वर्ड इसका हम लोग देखते हैं। रिमेनिंग वर्ड्स है फिलोज। फिलोज का मतलब होता है साथी, फ्रेंड्स हो गया। स्कॉलर्स ये तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद बडीज। बडीज मतलब फ्रेंड्स को बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका जो है एनोयांस। एनोयांस जो होता है ना, इसका मतलब होता है चिढ़ बोल सकते हैं या चिढ़ाना होता है। तो ये हो गया एनोयांस, मतलब आप इसमें भी अंडरलाइन नहीं है तो चलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो एनोयांस होता है ना, ईएसी का आपको जो है अपोजिट बताना है। ठीक है, तो इसका अपोजिट आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, शांति या शांत। मतलब ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर सकते हैं। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति होता है। तो ये तो हो गया आपका वर्ड का जो है एंटोनिम्स हो गया आपका कि सेरेनिटी का मीनिंग क्या होगा, ये आपने कर दिया। रिमेनिंग वर्ड इसका मैं देखता हूँ जैसे एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी मतलब होता है यूजलेस होता है, बेकार होता है, फजूल होता है। उसका नेवर। नेवर का मतलब होता है कुतरने वाला पशु। जैसे चूहा क्या कहता है ना, वो कुतरता है, काटता है, उसको बोलते हैं। अनससेप्टिबिलिटी मतलब संदेह से भरा हुआ है, डाउटफुल से भरा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है सेल्फ होता है, स्वराज्य होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इस तरह का मीन्स होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। तो मतलब क्या है, डिपेंड होने वाला, इस तरह का मीनिंग होना चाहिए। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा डिपेंडेंस, ये आपका आंसर होगा। यानी ऑटोनॉमी को अपोजिट होगा डिपेंडेंस। ये आपका आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। रिमेनिंग वर्ड का मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी बोलते हैं, और परमानेंस मतलब जो ठहराव होता है, टिकाव होता है। इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अप्रिसिएट। अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ करना है, बढ़ावा देना, इस तरह का होता है, इनकरेज करना होता है। तो ये आपका हो गया। इसका अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट आपका जो है मतलब कम होने का सेंस में होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट मतलब मूल्य या वैल्यू इसका जो है कम होना। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने डी में टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। तो रिमेनिंग वर्ड में आपका जो है उसका जो है देख लिए, इसमें जो जो वर्ड है वो देख सकते हैं। जैसे है स्टीम। स्टीम जो वर्ड है इसका मतलब होता है सम्मान करना, इज्जत करना, एहतराम करना। डिपिक्ट मतलब होता है काल्पनिक जो होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, मानना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व जो होता है ना, मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी आपके पे जो इल्ज़ाम था, आप दोषी थे, उससे बरी हो जाना, आज़ाद हो जाना। चलिए उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब आरोप लगाना होना चाहिए। आरोप लगाना का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर एक्यूज आपका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए एक्यूज हो गया। रिमेनिंग जो कोई ऑप्शन देखता हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब सराहना होता है। एक्सक्यूज मैंने बहाना करना, माफ़ करना। अपील का मतलब निवेदन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एबोलिश। एबोलिश जो होता है इसका मतलब होता है समाप्त करना, ख़त्म करना, रद्द करना। इसलिए इसका जो है ऑपोजिट होना चाहिए वो बनाने का सेंस में। तो बनाने का इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग वर्ड का हम लोग डिस्कशन करता हूँ। रिमेनिंग मतलब कील मने मारना होता है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त करना या पाबंदी लगाना। डैमेज मतलब होता है नुकसान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एबहोर। एबहोर का मतलब होता है हेट करना, घृणा करना। एबोरेंस हो गया, ठीक है, डिटेस्ट हो गया, ये सब मतलब होता है घृणा करना। इसका ऑपोजिट बताना है। तो ऑपोजिट का घृणा करना का क्या हो, लव करना हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जो है रिजॉइस। रिजॉइस मतलब प्लीज़ हो गया।
हैप्पी हो गया। डिफेम का मतलब हो गया बदनाम करना, अब्यूज़ हो गया। चूज़ का मतलब हो गया चुनाव करना, पिक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका एनालोगस। एनालोगस जो वर्ड है ना, इसका आपका जो है सेम मीनिंग देखना है। तो एनालोगस का आपका जो है मीनिंग देखिएगा, अनुरूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक जैसा, उसको हम लोग अनुरूप बोलते हैं, मिलता जुलता। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जिसमें असमान बोल सकते हैं, जो मिलता जुलता ना हो। तो इसके इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिए डिसिमिलर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, डिसिमिलर। चलिए रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या हो गया, पजल मतलब पहेली बोल सकते हैं, कन्फ्यूज़न बोल सकते हैं, समस्या बोल सकते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा, ठीक बोल सकते हैं। मैचिंग माने मिलना, अनुकूल होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, ख़त्म करना। ठीक है, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा फॉर्मलाइज, यानी ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, फॉर्मलाइज। चलिए बी नंबर हमारा आंसर हो गया। अब रिमेनिंग जो वर्ड है इसको आप देख सकते हैं, बाकी वर्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इफेस है, इफेस मतलब मिटाना होता है, नष्ट करना। डिफेस मतलब बदनाम करना होता है, नुकसान पहुँचाना। जेटिसर मतलब होता है बाहर फेंकना या बोझ गिराना, बोझ हल्का करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला वर्ड हम अबाउट। अबाउट का मतलब होता है विकास रोक देना। अबाउट से बनता है एबॉर्शन। एबॉर्शन में क्या होता है, बच्चे को मार दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसके ग्रोथ को रोक दिया जाता है, तो इसी से अबाउट होता है। तो अबाउट का मतलब होता है कि रोक देना, कम कर देना, विकास को रोक देना। तो इसका मतलब उसका उल्टा हो जाएगा कमेंस, स्टार्ट होना, शुरू होना। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ए नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड आपका जो है वो आपका क्या है, कॉलिजन। कॉलिजन मतलब टकराव, टक्कर, यानी दो गाड़ी जो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं उसको कॉलिजन बोलते हैं। कॉमोड होता है शौचालय भी बोलते हैं, शौचासन बोल सकते हैं, या फिर हाँ उसमें एक तरह का वो हो गया सोचने की जगह। उसके बाद कमेंट जो होता है, कमेंट का मतलब होता है आदेश होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखता हूँ। अगला वर्ड जो हमारा है एरोगेंट। एरोगेंट जो वर्ड है ना, उसका मतलब एक तरह का अभिमानी या हठी या फिर अहंकारी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका ओपोजिट जो होगा ऑप्शन नंबर ए हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नर्म वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं। तो हम लोग इसमें हम्बल में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा। रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा देख लेता हूँ। रिमेनिंग वर्ड ना हॉटी। हॉटी का मतलब घमंडी होता है। सुपीरियर मतलब बेहतर हो गया। स्कॉर्नफुल होता है नफरत से भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका होगा डिफेंड, यानी बचाव, वकालत करना। यानी आप ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर सकते हैं। तो बी में हमने टिक आउट किया। चलिए नेक्स्ट इसका जो आपका वर्ड है इसका देख लेते हैं। इनक्रिमिनेट मतलब होता है दोषी ठहराना, और चार्ज का मतलब होता है दोषी देना। एलेज का मतलब अभियोग लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है एलिनेट। एलिनेट जो वर्ड है ना, इसका आपका जो है एंटोनिम बताना है। इसका जो एंटोनिम्स आपका हो जाएगा मतलब हटाना। एलिनेट का मतलब क्या होता है, हटाना होता है, काटना छाटना। इसीलिए इसका जो है ऑपोजिट होगा ऑप्शन नंबर सी, मेल करना, रिकॉन्सिल। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा अकॉर्डिंग टू आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए अल्टरनेटिव मतलब विकल्प बोलते हैं। अल्टर मतलब बदलना होता है। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब शुद्ध होता है, ठीक है, एकदम श्योर होता है। उसके बाद इसका मतलब ऑपोजिट जो वर्ड होगा वो होता है अनरिलायबल, यानी ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं, अनरिलायबल। एक्यूरेट का ऑपोजिट क्या होगा, अनरिलायबल। तो ये आपका हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसका वर्ड जो होता है हाइस्ट। हाइस्ट जो वर्ड है ना, तो हाइस्ट का मतलब होता है डकैती होता है। प्रोफिशिएंट इसका मतलब होता है अनुभवी बोलते हैं, एक्सपर्ट बोल सकते हैं। एंड फिस्टा मतलब समारोह बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो हमारा वर्ड है
तो यही तो आपका हो गया एक्यूरेट। एक्यूरेट जो आपका हो गया, इसका आंसर आपका सी नंबर, अनरिलायबल, यानी आप जो है सी में टिक आउट लगा सकते हैं। ये ऊपर में रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा हो गया एब्सर्ड। चलिए एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है यूजलेस, बेतुका बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, सेंसिबल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सेंसिबल, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। उसके बाद आपका ये देखिएगा कि रिमेनिंग जो वर्ड है, जैसे टोलरेबल जो बर्दाश्त करने के लायक होता है, एडोरेबल मतलब है पूजनीय, जो पूजने के लायक होता है, सम्मान के लायक होता है, लबल मतलब प्यारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एवेंडन। एवेंडन का मतलब छोड़ा हुआ, यानी त्याग दिया हुआ ये होता है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में जो हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, रखा हुआ, केप्ट। चलिए बी में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए अब रिमेनिंग वर्ड जो है उसका थोड़ा सा देख लेता है। क्विट का मतलब होता है छोड़ना होता है, त्याग देना। शॉर्टन मतलब छोटा करना। रश का मतलब होता है जल्दबाजी करना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला वर्ड हमारा जो है वो है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, मानना होता है, इसलिए इसका ऑपोजिट होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजेक्टेड। चलिए ये हो गया। देखता हूँ थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड। बिलीव मैंने होता है मानना, भरोसा रखना। ट्रस्टेड मैंने भरोसा रखना। एग्री मैंने सहमत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अमेच्योर। अमेच्योर जो वर्ड है ना, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है शौकीन, यानी कोई भी काम आप शौक किया करते हैं उसे हम लोग अमेच्योर बोलते हैं। तो इसीलिए इसका जो है ऑपोजिट वर्ड होगा एक्सपर्ट, यानी किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना, स्किल रखना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड थोड़ा सा देख लेता है। बोरिंग होना, उब जाना। और डिसेंट का मतलब उचित होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एफिलिक्शन। एफिलिक्शन यातना या शोक या फिर सदमा जिसको बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट आपको देखना है, तो ऑपोजिट में इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी, कंसोलेशन, तसल्ली देना होगा। तो हम लोग डी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने एफिलिक्शन का ऑपोजिट का होगा कंसोलेशन, ठीक है। एक तरफ तसल्ली देना, इधर क्या होता है शोक होना, गम होना। चलिए इसमें रिमेनिंग वर्ड जो है जेपार्डी। जेपार्डी का मतलब होता है खतरा होता है, डेंजर होता है, पैरिल होता है, पैरिलस होता है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, बंधक रखना। एंड प्रीडिकामेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कोई ऐसा आप सिचुएशन आ गया जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन वेरी डिफ़िकल्ट हो गया, उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड जो वर्ड है ना, इसका मतलब भद्दा, अनाड़ी होता है, इसलिए इसका जो है ऑपोजिट वर्ड होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर सकते हैं, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल हम लोग टिक आउट लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रेसफुल में सुंदर। चलिए उसका रिमेनिंग वर्ड देखते हैं इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, बेकसूर। मीनिंगफुल मीनिंग से भरा हुआ होता है। ह्यूज मैंने होता है विशाल, जाइंट, बिग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एल्जिड। एल्जिड जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए एल्जिड का जो मीनिंग होता है उसका होता है ठंडा बोल सकते हैं, शीतल बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इग्नियस। इग्नियस माने आग से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है। इसका अलगी हो गया, उसके बाद ये आपका गैलिड हो गया। गैलिड मतलब ये भी ठंडा होता है, हेम शत्रु, उसका क्लीन मैंने साफ़ करना होता है। चलिए एल्जिड का से ओपोजिट का होगा इग्नियस होगा, ये ठंडा हो गया, ये आग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा एब्डक्ट।
एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, भगा ले जाना, इसलिए इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। ए में पहले टिक आउट करता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करता है। रिडीम हो गया। तो देखिए एबडक्ट माना होता है अपहरण करना होता है, रिडीम का मतलब होता है आपका मुक्त करना, छोड़ देना। ठीक है, चलिए रिमेनिंग वर्ड देखते हैं। इम्प्रेस करना, प्रभावित करना। सोशेबल मतलब मिलनसार, सामाजिक। हाजिक माने अपहरण करना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है एनोमेलस। एनोमलस मतलब देखिए यहाँ पर आपका देखा रहा है अनकॉमन, जो किसी से तालमेल नहीं होता है उसे बोलता है एनोमलस। इसलिए इसका जो है अपोजिट होगा सी नंबर, कस्टमरी बोल सकते हैं, यानी सी में हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद इसका देखिएगा जो रिमेनिंग वर्ड है इसमें, जैसे आउटलैंडिस। आउटलैंडिस का मतलब होता है बाहरी होता है, विदेशी होता है। एंडेमिक मतलब स्थानिक हो गया। उसके बाद एलियन का मतलब भी होता है विदेशी या अजनबी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब सहायक बोल सकते हैं, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, विकल्प बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो है ऑपोजिट मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, एसेंशियल। तो एक्सेसरी का अपोजिट का होगा एसेंशियल। ठीक है, माने मौलिक हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें जो है आपका सब्स्टिट्यूट, विकल्प हो गया। ऑप्शन ये भी विकल्प हो गया। सरप्लस मतलब अधिक हो गया। सफिशिएंट हो गया, एबंडेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी जो वर्ड है इसका मतलब हिम्मत वाला बोल सकते हैं, साहस वाला। तो इसका जो है वो आप वो अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलाइटनेस, यानी डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। डी में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए इसका जो कुछ रिमेनिंग वर्ड उसका थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपका जो है बोल्डनेस, तो हिम्मत, चलिए ठीक है। उसके बाद टेमेरिटी मतलब होता है ये मतलब जल्दबाजी, कोई काम को बल जल्दबाजी करना। उसके बाद वेगर जो वर्ड है, वेगर का मतलब होता है ताकत होता है। तो ये था आपका रिमेनिंग वर्ड। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में ए से रिलेटेड वर्ड। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।